बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही स्वाभाविक रूप से आस्तिक है। अनंत कोटि कल्प तक अनंत प्रयत्न करने के पश्चात भी कोई भी प्राणी एक क्षण को भी नास्तिक नहीं हो सकता। आप लोग कहेंगे ये तो बड़ी विचित्र बात आप बोल रहे हैं, हमारे मोहल्ले में ही 10 नास्तिक हैं जो रामकृष्ण को गाली देते हैं। भगवान को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, पुराण को नहीं मानते, चार्वाकवादी हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुता। चार्वाक सिद्धांत आप लोग जानते हैं ना। जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा करके घी पिए, मरने के बाद कुछ नहीं होना जाना। इस सिद्धांत के मानने वाले लाखों हैं, करोड़ों हैं हमारे संसार में। और आप कहते हैं कि कोई नास्तिक है क्या? हो भी नहीं सकता। नास्तिक किसे कहते हैं? जो भगवान को न माने, वेद को न माने, शास्त्र को न माने, पुराण को न माने, परलोक न माने, उसी को नास्तिक कहते हैं ना। हाँ, और आस्तिक किसे कहते हैं? जो भगवान को माने, वेद को माने, शास्त्र वेद माने, परलोक माने, आत्मा को माने, और मोटी अकल में यूं समझिए कि 2 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। कठोपनिषद में बड़ा सुंदर चित्रण है। अन्य श्रेयोन्यदुतैव प्रेयस्तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात याउ प्रेयो गृणीते। कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का पहला मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि 2 सिद्धांत होते हैं, हो सकते हैं। एक का नाम श्रेय, एक का नाम प्रेय। लोग मुझसे पूछते हैं आप किस संप्रदाय के हैं? ये संप्रदाय क्या बलाय है जी? अरे मतलब शंकराचार्य के हैं कि वल्लभाचार्य के हैं कि निम्बारकाचार्य के हैं कि रामानुजाचार्य के हैं कि माधवाचार्य के हैं। और भी बहुत सी हैं संप्रदाय हमारे देश में, और रोज बनती भी जा रही है नई नई। बड़े भोले हैं ये लोग। इनसे पूछो कि तुम जिसकी संप्रदाय बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? शंकराचार्य सबसे पहले हुए हमारे कलयुग में, 2500 वर्ष पहले।
उसके बाद बाकी सब संप्रदायों के आचार्य हुए। शंकराचार्य का आज तुम संप्रदाय क्यों मानते हो? शंकराचार्य भी किसी के शिष्य थे क्या? हाँ, गोविंदाचार्य के शिष्य थे। तो गोविंदाचार्य की संप्रदाय क्यों नहीं कहते? और गोविंदाचार्य भी किसी के शिष्य थे, हाँ, गौड़पादाचार्य के। और गौड़पादाचार्य सुखदेव परमहंस के, और सुखदेव परमहंस वेदव्यास के, वेदव्यास नारद जी के, नारद जी ब्रह्मा के, ब्रह्मा श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण वो किसी के नहीं। तो फिर श्री कृष्ण की संप्रदाय क्यों नहीं बोलते? अरे जीव के अतिरिक्त दो तत्व बचे। गधे की अकल से समझो, गधे की अकल से, एक भगवान एक माया। इसी को कठोपनिषद कह रहा है, जो भगवान की ओर चले वो श्रेय, और जो माया की ओर चले वो प्रेय। तीसरी कोई साइड न थी, न है, न होगी। बस दो ही संप्रदाय है, या तो आप भगवान की ओर चले या तो फिर माया की ओर चलिए। बस अगर आप कहें हम दोनों ओर नहीं चलेंगे, इम्पॉसिबल। आपको चलना है प्रति क्षण। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण को भी आप चुप नहीं बैठ सकते। तो इसलिए ये संप्रदायों का नाटक कम से कम कृपालु की बुद्धि से परे है। और लड़ते हैं लोग आपस में, हमारे आचार्य ने ये कहा है, वो कहता है हमारे आचार्य ने ये कहा है, यही सही है। अरे हमारे सबसे बड़े आचार्य तो ब्रह्मा है, और अगर और नीचे भी मानो तो उसके बाद ब्रह्मा के पुत्र को ले लो, मनु है, सनकादिक है, नारदादिक है। ये तुम अभी 2-2.5 हजार वर्ष के लोगों को आचार्य मानते हो, ये क्या मतलब है इसका? फिर तो आप तुम अपने जो तुम्हारे अभी वर्तमान गुरु हो कह दो उनकी भी एक संप्रदाय है, फिर तो लाखों करोड़ों संप्रदाय हो जाएंगी। इसलिए बस 2 संप्रदाय है, एक भगवान की, एक माया की। भगवान की ओर चलने वाले का नाम श्रेय मार्ग, संसार की ओर चलने वाले का नाम प्रेय। और चलेगा कोई क्यों? इसलिए कि प्रत्येक जीव आस्तिक है। फिर वही बात, आस्तिक है, आस्तिक है। हाँ जी, वाल्मीकि ने कहा है, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रतः। संसार में ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो, अनुव्रतः। जड़ वस्तु की बात नहीं हो रही है, जीव। जड़ वस्तु भक्त थोड़े होती है, तो चेतन की बात हो रही, जीव। कैसे सिद्ध करेंगे आप कि सब आस्तिक है? जो भगवान या वेद को नहीं मानता, ठीक है नहीं मानता, मान लिया मैंने। वो क्या मानता है ये बताइए, क्या मानता है? वो केवल सीधी सीधी बात मानता है, हमको आनंद मिले, सुख मिले,
चैन मिले, टेंशन ना हो, दुख ना हो, डिप्रेशन ना हो, हैप्पीनेस मिले, पीस मिले, आराम से, चैन से। ये आनंद, चैन, पीस, हैप्पीनेस इत्यादि जो शब्द बोल रहे हो, जानते हो ये किसके पर्यायवाची है? ये वेदों से इन शब्दों को चुराया है हम लोगों ने। आनंद, सुख, प्रेम, ये सब शास्त्र वेद के नाम हैं। ये भगवान के लिए प्रयोग होते हैं। हम लोगों ने अपने संसार में इसको धर दिया। जैसे अपने बेटे का नाम रख देते हैं विश्वंभर, लोग कहावत कहते हैं कि मांगने को भीख और नाम लक्ष्मी। कोई भिखारिन थी, उसका नाम था लक्ष्मी और भीख मांगती थी। आंख एक भी नहीं है, सूरदास है, और नाम है नैन सुख। ये संसार में होता है ना। ऐसे ही हम लोग झूठ मूठ को, वो शास्त्र वेद के शब्दों को अपने संसार में यूज करते हैं। हम डैडी से प्रेम करते हैं। प्रेम, प्रेम शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। प्रेम क्या करोगे तुम? मम्मी से प्रेम करते हैं। अभी अभी प्रेम किया, 2 मिनट में चप्पल लेके खड़े हो गए। वाह रे प्रेम! ओ गाली गलौज हो गई, ओ गोली चल गई, ओ मर्डर हो गया। ये प्रेम है। ऐसे ही आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग। प्यास लगी है, पानी पिया, आनंद आ गया। रसगुल्ला खाया, आनंद आ गया। माँ बाप बेटा स्त्री पति को चिपटाया, आनंद आ गया, मजा आ गया। और फिर चला गया, दुख आ गया। ये क्या जोकरी है? ये ऐसे ही है। तो आनंद शब्द, प्रेम शब्द, सुख शब्द, ये सब वेद के हैं। ये भगवान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यो वै भूमा तत्सुखम, सुख माने भूमा भगवान। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तरीयोपनिषद 3:6। भगवान का दूसरा नाम है आनंद, सुख, शांति। वही आप लोग चाहते हैं। फिर भगवान का नाम लिया आपने। हम भगवान को नहीं चाहते, आनंद चाहते हैं। अरे भाई, तो तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि हम बाप के भक्त हैं, मां के पति के भक्त नहीं हैं। अरे भगवान और आनंद पर्यायवाची शब्द है। तुम आनंद क्यों चाहते हो, तुमको पता है? नहीं, ये तो पता नहीं है, बस हम चाहते हैं। पहले ये पता तो लगाओ कि सभी आनंद क्यों चाहते हैं। चींटी भी, ब्रह्मा भी, सब। नास्तिक भी कहने वाला अपने को, वो भी आनंद चाहता है। आस्तिक भी आनंद, सब आनंद। भौतिकवादी, अध्यात्मवादी, कोई वादवादी हो, सब आनंद ही क्यों चाहते हैं? इसलिए कि तुम महा आनंद, असली आनंद, आनंद सिंधु जिसे कहते हैं भगवान, उसके अंश हो, अंश हो।
शक्ति हो। इसलिए तुमको आनंद चाहना पड़ेगा। आग की चिंगारी आग है, वो जलाने का काम करेगी। अरे छोटी सी चिंगारी जब बढ़ जाती है तो बड़े बड़े मोहल्लों को साफ कर देती है। जरा सी चिंगारी लगी थी कोलकाता में, 7 दिन तक 50 फायर ब्रिगेड वाले नहीं बुझा पाए। वो चिंगारी थी शुरू में। तो आनंद सिंधु के हम अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं। तो आनंद चाहते हैं और प्रतिक्षण चाहते हैं और प्रतिक्षण उसके पाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए आनंद के भक्त हैं ना। हाँ, आनंद के भक्त तो है, ये तो सही है। और प्रतिक्षण है। आनंद मिला है नहीं मिला है का प्रश्न अलग है। आनंद के अनुयायी हैं, आनंद के भक्त हैं, आनंद की रिसर्च कर रहे हैं, हमारा एम आनंद है, हाँ, तो फिर हम आस्तिक हैं। हम भगवान को तो मान रहे हैं, क्योंकि भगवान ही तो आनंद है। वेद में यही तो लिखा है, रसक ब्रह्मेवायम लब्ध्वानंदी भवति। वो भगवान रस है, उसको प्राप्त करके ही ये आनंद युक्त होगा। देखिए, इस मंत्र की एक बात आप लोग नोट कर लीजिए। इस मंत्र में कहा गया है आनंदी भवति, आनंदो भवति नहीं कहा गया। आनंद को पाके आनंद बन जाता हूं, ऐसा नहीं। आनंद को पाके आनंद युक्त हो जाता हूं। जैसे धनी माने धन वाला, धन वाला उसको धनी कहते हैं। गुणी गुण वाला, लोभी लोभ वाला, क्रोधी क्रोध वाला, ऐसे ही आनंद वाला हो जाता हूं। शंकराचार्य आदि के जो सिद्धांत है कि वो आनंद हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, भगवान हो जाता है, ऐसा नहीं। वेद कह रहा है, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। तो इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव नेचुरल आस्तिक है, रहेगा, किंतु आनंद नहीं प्राप्त कर सका, ये बात पृथक है। इसके लिए कठोपनिषद कहता है कि उस आनंद को पाने के 2 मार्ग हैं। एक श्रेय मार्ग, माने भगवान की को पा करके आनंद मिलेगा, और एक प्रेय मार्ग, संसार से आनंद मिलेगा। ये 2 सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत हो ही नहीं सकता। तीसरा तत्व है ही नहीं, सिद्धांत कैसे बनेगा? अब इसी में पार्ट हो, बना बना के हजारों बना लो। ये जैसे हमारे दैवी गुण है, सत्य दया आदि, उसमें से एक पकड़ लिया किसी ने, सत्यवादी, और उसने कहा हमारी संप्रदाय का नाम सत्य। एक ने पकड़ लिया परोपकार, एक ने पकड़ लिया दया।
वो तो सब एक ही बात है, उसमें भेद नहीं है। नाम अलग अलग रख लिया, ये तो हमारी अल्पज्ञता का सूचक है। अरे श्री कृष्ण में ही एक भगवान श्री कृष्ण में हम आपको बताएं, एक श्री कृष्ण वैकुंठ में है, हाँ। एक श्री कृष्ण द्वारिका में है, हाँ। एक श्री कृष्ण मथुरा में है, हाँ। एक श्री कृष्ण वृंदावन में है, हाँ। एक श्री कृष्ण कुंज में है, हाँ। एक श्री कृष्ण निकुंज में है, हाँ। एक श्री कृष्ण निभृत निकुंज में है, हाँ। है श्री कृष्ण तो एक ही है। अरे आप क्या समझे इस बारीकी को? तुम कौन कृष्ण के उपासक हो? द्वारिका के? नहीं, हम तो वृंदावन के हैं। ए लो, लड़ गए। रामकृष्ण और लड़ गए, शिव रामकृष्ण और लड़ गए। कितने भोले हैं लोग। अरे ये विश्व ही भगवान है। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद् यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात्। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम। पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो जो जगच्चय ईशावास्यमिदग्वम सर्वम पुरुष एवेदग्वम सर्वम वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। क्यों लड़ते हो? तो विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, लेकिन अनजान है। मैंने बार बार आपको बताया है कि हमने पहली भूल की, अपने को शरीर मान लिया, बस प्रेम मार्ग में चल पड़े। अगर अपने को शरीर न मानते, आत्मा मानते, तो श्रेय मार्ग में चलते। तो इस प्रकार आपको श्रेय मार्ग में ही आनंद है, ये बताते हुए मैंने ब्रह्म जीव माया तत्व का विस्तार पूर्वक निरूपण किया। और ब्रह्म के विषय में लंबी चौड़ी बात आप भूल भी जाएं तो एक बात याद रखें, भगवान की परिभाषा क्या है, एक परिभाषा याद कर लीजिए बस। वो कौन परिभाषा है? तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशात् सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः दिव्या पृथिवी पृथिव्या औषधया औषधिभ्योऽन्नम् इत्यादि। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का पहला अनुवाक। भगवान ने संसार बनाया, प्रकट किया। यह भी ध्यान रखिए, भगवान ने बनाया नहीं कुछ। फिर सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। प्रलय के समय जैसा संसार था वैसा ही प्रकट कर दिया। आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, टेस्ट मैच जो होता है क्रिकेट में 5 दिन का, तो एक दिन खेल होते होते शाम को 4 बजे जब समाप्त हो गया, तो जिसने जितना रन बनाया था, जो आउट हो गया था,
ठीक इसी पोजीशन में दूसरे दिन 10 बजे वो खड़ा हो जाएगा। जिसका जितना रन बना था वो मान लिया जाएगा, जो आउट हो गया था वो बाहर बैठेगा। ऐसा होता है ना। बस ऐसे ही होता है सृष्टि में। जब प्रलय हो जाता है तो सब बात पेंडिंग में। जब सृष्टि होती है तो उसी कर्म के हिसाब से फिर अलग अलग प्रकार के शरीरधारी प्रकट किए जाते हैं। इसीलिए तो विषमता होती है। एक मनुष्य बनाया गया, एक गधा, एक कुत्ता, एक मच्छर, ये अलग अलग तरह से क्यों बनाया भगवान ने? ये भगवान ने नहीं बनाया। ये सृष्टि के पूर्व जैसी स्थिति थी वैसे ही प्रकट की। प्रकट यथा पूर्वम कल्पयत, वेद कह रहा है। ससर्जेदम सपूर्ववत, भागवत पूर्व की तरह 2:9:38। अब भगवान ने प्रकट किया, ये सही है, और किसी ने नहीं किया। ये काम भगवान ही करते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर सब समाये हुए थे। प्रलय में वहीं पर समा गए थे, फिर उन्होंने प्रकट कर दिया। दया आ गई कि ये बेचारे मेरे अंदर पड़े हैं पेंडिंग में, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी पोजीशन में मूर्छित, इनके शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, स्थूल शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं। अब इनको प्रकट कर दे और वेद को प्रकट कर दे और वेद के बताने वालों को प्रकट कर दे, तो ये वेद के ज्ञान को मानकर और मुझको प्राप्त कर ले, आनंदमय हो जाए। इसलिए सृष्टिकर्ता भगवान, बस एक परिभाषा, और कोई महापुरुष सृष्टि नहीं कर सकता। मायाबद्ध बेचारा क्या करेगा? फिर वेद कहता है सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये सा तपो तप्यत सा तपस्तप्वा इदग्वम सर्वमसृजत जदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत् निरुक्तम चा निरुक्तं च निलयनम चा निलयनं च विज्ञानम चा विज्ञानं च सत्यं चा नृतं च सत्यम अभवत्। ये सृष्टि सत्य है, मिथ्या नहीं है। अनित्य है लेकिन सत्य है। अनित्य है, नश्वर है, एक दिन प्रलय हो जाएगा, लेकिन है सत्य। सत्य से निकली है, सत्य है। अरे जीव सत्य है ही है, और भगवान इसमें व्याप्त है, वो सत्य है ही है। माया तत्व सत्य है ही है। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 6वां अनुभाग। एक दिन मैंने आपको बताया था, आप भूले न होंगे, वरुण के लड़के भृगु अपने पिता से पूछने गए थे ब्रह्म की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने बताया था ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म। तीसरी बल्ली का पहला अनुभाग तैत्तरीयोपनिषद, जिससे संसार प्रकट होता है, जिससे संसार की रक्षा होती है, जिसमें संसार का लय होता है, जो संसार का पालक है, जो प्रत्येक जीव का पिता है,
भर्ता है, रक्षक है, अंशी है, स्वामी है, वो भगवान है। आनंदाद देव कल्विमान भूतानि जानते, तीसरी बल्ली का छठवां अनुवाक। तज्जलानित शांत उपासित, छांदोग्योपनिषद तीसरे प्रपाठक के 14वें अध्याय का पहला मंत्र। तदैक्षत, छांदोग्योपनिषद छठवें प्रपाठक के दूसरे खंड का तीसरा मंत्र। सईक्षत, ऐतरेयोपनिषद पहले अध्याय का पहला मंत्र। सईक्षान चक्रे प्रश्नोपनिषद छठवें प्रश्न का तीसरा मंत्र। सईक्षत बृहदारण्यकोपनिषद, ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जिससे संसार प्रकट हुआ उस सृष्टा, जगत पिता, जगतपति, जगदीश्वर, जगदीश को भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वेदांत में भी सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई तो पूछा शिष्य ने, गुरुजी ब्रह्म की परिभाषा क्या है? तो वेदव्यास ने उत्तर दिया, जन्माद्यस्य जता, एक एक दो, जिससे संसार प्रकट हो। शंकराचार्य ने भी इस ब्रह्म सूत्र का भाष्य किया, अस्य जगतो जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म। ये शंकर भाष्य है। जिस पर्सनैलिटी से संसार प्रकट हो, उसकी रक्षा हो, उसमें लय हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। भागवत थई का ग्रंथ पहले श्लोक का पहला शब्द जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, एक एक एक, जिससे संसार प्रकट, जो संसार का प्रकट करने वाला, जीवन देने वाला, रक्षा करने वाला, प्रलय करने वाला है, उसका नाम भगवान है। और जीव के बारे में डिटेल में आपको बताया गया, माया के बारे में बताया गया, और बताया गया कि भगवान को जानकर ही कोई आनंद पा सकता है, किंतु बताया गया कि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उसे कोई नहीं जान सकता। लेकिन फिर वेदों ने बताया, शास्त्रों ने बताया कि जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं वो भगवान को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसकी कृपा किस पर होगी, इसमें कोई शर्त होगी। तदर्थ आपको 3 मार्ग बताए गए, कर्म ज्ञान भक्ति। उनमें कर्म मार्ग पर विचार किया गया और बताया गया कि जितने भी कर्म धर्म हैं, पहले तो जानना ही असंभव, और अगर कोई जान ले तो इतनी कड़ी कड़ी विधियां हैं कि उनका पालन करना असंभव, और अगर कोई पालन कर भी ले तो उसका फल स्वर्ग है। वहां भी माया, दुख, अशांति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्लेश। भागवत ने कहा, तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। जब तक तुम्हारे पुण्य है लिमिटेड, 11, 10, 26, तब तक स्वर्ग में रह लो।
पैर कुत्ते बिल्ली गधे की जोनियों में डाल दिए जाओगे। भागवत में इतना एक लाइन में निरूपण किया है वेद व्यास ने, आप हम लोगों को आश्चर्य होगा। सत्वम रजस्तम इति तीसरा सुरनृ नारका। 2:10-41 भागवत। क्या मतलब? एक लाइन में सत्व गुण का फल सुर लोक स्वर्ग, रजोगुण का फल नृ ये मनुष्य लोक मृत्यु लोक, और तमोगुण का फल नारका। सत्वम रजस्तम इति तीसरा सुर नृ नारका। सब बता दिया एक लाइन में। फिर भागवत ने कहा एवं लोकम परम विद्यात् निर्मितम नश्वरम कर्म निर्मितम। 11:3-20। कोई भी कर्म करो, अच्छे से अच्छा शुभ कर्म, फल नश्वर मिलेगा, स्वर्ग। सत्वे प्रलीना स्वर्जान्ति नरलोकम रजोलया तमोलयास्तु निरयम यान्ति मामेव निर्गुणा। भागवत 11:25-22। सत्वगुण का शुभ कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे, रजोगुणी कर्म करोगे मृत्युलोक में आओगे, तमोगुणी करोगे नरक जाओगे, और मेरे निमित्त कर्म करोगे भगवान कह रहे हैं तो मेरे लोक में आओगे। निर्गुण कर्म है वो, आगे बताएंगे। वेद कहता है कि कोई भी कर्म तुम करो, दो ही तो करोगे, अच्छा या बुरा, तीसरा भी करेंगे वो का मिक्सचर। अरे तो अच्छे बुरे के अंतर्गत ही तो है। पुण्य न पुण्यम लोकम नेति पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। वो तो मिक्सचर का नाम है तीसरा। वो कोई भी कर्म करो तो वेद कहता है कर्मणा बध्यते जंतु। संन्यासोपनिषद का 98वां मंत्र, उसको बंधन होगा। सूत जी ने इतना बढ़िया उपदेश दिया था भागवत में कि यशस्रियामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार तपश्रुतादिषु। ये वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये या तपस्या या वेदाध्ययन वगैरह जितने भी कर्म धर्म है, इनका फल क्या है? याशा श्रीयाम, बस दो, प्रतिष्ठा होगी और संसार का वैभव मिलेगा, मेटीरियल, प्रेय, माइक, स्वर्ग तक। बस उसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हो मूर्खो, वो तो अनंत बार मिल चुका। तुम तो दिव्यानंद चाहते हो अनंत काल के लिए, तो वो नहीं मिलेगा। तो ये बताया क्यों गया है तमाम सारा कर्म धर्म? 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, 80,000
वेद की ऋचाएं, कर्मकांड की है, मीमांसा दर्शन बड़ा 6 साल का कोर्स है। ये लोक यात्रार्थ में वेह धर्मस्य नियमा कृता, ये संसार चलाने के लिए किया गया है कि कुछ लोग वेदाध्ययन करें, वेद को पढ़ावें, कुछ लोग युद्ध करें शत्रुओं के साथ क्षत्रिय, कुछ अपना वैश्य का कर्म करें, कुछ शूद्र अपना कर्म करें, तो संसार चलेगा ठीक ठीक। सब एक काम करेंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो संसार चलाने के लिए ये सब बनाया गया है, धर्म कर्म। इससे आनंद मिलने का प्रश्न ही नहीं है। धर्म क्या है? वेद व्यास कहते हैं, मैं बताऊं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतु कप्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। श्री कृष्ण की भक्ति, उस भक्ति में 2 शर्त, निष्काम हो और निरंतर हो। उससे आत्मा को आनंद मिलेगा, मन को नहीं। मन को आनंद संसार में ही मिल जाता है, वो आप लोगों को रोज मिलता है। मन वाला आनंद नहीं, आत्मा वाला आनंद। आत्मा का आनंद परमात्मा वाला होता है, और मन माया का बना है, उसका आनंद माइक वस्तुओं से मिलता है। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। कोई भी धर्म अगर श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं पैदा करता तो वो धर्म नहीं, निरर्थक है। गधे का स्नान है, उसका कोई फल नहीं। स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। वासुदेव परो धर्म। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। अर्थात धर्म वही जो भगवान को धारण करे। धर्म माने धारणा धर्म, जो धारण करे। शरीर को धारण करने का आप लोग सामान जानते ही है, रोटी दाल चावल तरकारी विटामिन प्रोटीन सब, ये शरीर का धर्म है। ऐसे ही आत्मा में धारण करने के लिए केवल एक वस्तु है, श्री कृष्ण। भगवान को धारण करना। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था, उद्धव धर्म सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। सत्य और दया से युक्त धर्म भी हो तो भी अंतःकरण भी शुद्ध नहीं कर सकता। आत्मा का आनंद क्या देगा? धर्मो मद्भक्ति कृत प्रोक्त। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं धर्म का मतलब जो मेरी भक्ति करे वही धर्म है जीव का।
आप लोगों ने भागवत पढ़ा हो या सुना हो तो एक बार श्री कृष्ण बलराम सखाओं के साथ गोचारण में गए थे। बड़ी भूख लगी, खाना नहीं था, तो सखाओं ने कहा कि कन्हैया अरे कुछ करो भाई, बड़ी भूख लगी है। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि पास में ही मथुरा के बड़े बड़े विद्वानों ने बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया है। यज्ञ, जाओ उनसे मांगो कि भाई हम लोग भूखे हैं, थोड़ा सा भात दे दो। गए, उनसे प्रार्थना किया, उन्होंने यहाँ करके वेद मंत्र बोल के स्वाहा स्वाहा, सखाओं की बात सुने नहीं। आप हम वेद के ज्ञाता है, यज्ञ कर रहे हैं, बीच में आ गए गंवार लोग, खाना दे दो। अरे यज्ञ समाप्त होगा, ब्राह्मण लोग खा लेंगे तो उसके बाद गरीबों को खिलाया जाएगा। आ गए सखा लोग वापस। भगवान से कहा महाराज आप तो कुछ करो। ने कहा देखो घबराओ नहीं, उनकी स्त्रियों के पास जाओ, उनसे मांगो। तो यज्ञ पत्नियों के पास गए, उनसे कहा माताओं हम लोग बहुत भूखे हैं तो कुछ भात दे दो। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तुम लोग चलो मैं लाती हूं। अनेक प्रकार के व्यंजन, हलवा पूरी सब लेके, और हजारों मथुरावासी यज्ञ पत्नियां पहुंच गई श्री कृष्ण के पास। वो तो पहले ही से सुनती थी श्री कृष्ण की लीला और माधुर्य, उनका प्रेम था। उनका अच्छा मौका है आज। घर वालों ने रोका, नहीं नहीं हम तो जाएंगे। अरे यज्ञ पुरुष लोग यज्ञ कर रहे हैं और तुम जा रही हो, निकाल बाहर करेंगे घर से। हाँ हम निकल जाएंगे घर से। और सब दिया, खिलाया उलाया। तो उन स्त्रियों ने कहा महाराज हम घर नहीं जा सकते, हम आपके पास रहेंगे, आपका दर्शन करते रहेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, जाओ, वो कोई तुमसे नाराज नहीं होंगे, हम साथ में हैं, जाओ। समझा बुझा के भेजा। उधर भगवान ने उन ब्राह्मण विद्वानों को ज्ञान करा दिया। ये तो भगवान थे जिनको हमने नहीं दिया, और मेरी स्त्रियां भाग गई। तो उन्होंने कहा धिक जन्मन त्रिवृद विद्याम, धिक व्रतम, धिक बहुज्ञताम, धिक कुलम, धिक क्रियादाक्ष्यम, विमुखा ये त्वधोक्षजे। मैं ब्राह्मण कुल में हम लोग पैदा हुए, हमारा यज्ञोपवीत हुआ, हमने वेदों का अध्ययन किया, बड़े बड़े धर्म कर्म यज्ञ किए, सब धिक्कार है। क्योंकि इन सब का मूल तो भगवान है। धर्म मूलम ही भगवान, मूल को ही हमने उड़ा दिया, अपमान कर दिया मैंने। और ये मेरी स्त्रियां धन्य है, ये बेपढ़ी लिखी, इनका जनेऊ भी नहीं, वेद का अध्ययन भी नहीं, नासाम द्विजाति संस्कारो, कुछ नहीं, और इन्होंने पहचान लिया वो भगवान है। हमारे धर्म को धिक्कार है। तो धर्म से काम, कर्म से काम नहीं बनेगा। अगर विधिवत होगा तो बहुत से बहुत स्वर्ग मिल जाएगा बस। इसीलिए तुलसीदास ने कहा जप तप नियम योग
एक एक शब्द पर ध्यान दो। जप, तप, नियम, जोग, निज धर्मा, श्रुति संभव, नाना शुभ कर्मा, ज्ञान, दया, दम, तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। श्री कृष्ण भक्ति ही धर्म है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। ओ धर्म कर्म सब धिक्कार है उसको। पद्म पुराण में कहा गया कि मन निमित्तम कृतम पापम मद धर्माय च कल्पते। मेरे निमित्त, भगवान कह रहे हैं, मेरे निमित्त किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता है। और मामनादृत्य, और मुझको छोड़कर किया हुआ धर्म भी पाप हो जाता है। तो वेद से लेकर रामायण तक सब धर्म, सब ग्रंथ, सब सिद्धांत एक मत से कह रहे हैं कि किसी भी कर्म, धर्म, योग, जप, तप, व्रत से माया निवृत्ति या आनंद प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब माइक है। भगवान में जिसका संबंध हो बस उसी का नाम धर्म। भगवान में अगर वो धर्म जोड़ दो अब ठीक है। भगवान के निमित्त धर्म हो जाए। अरे सारी गीता क्या है? भगवान ने अर्जुन को पाठ पढ़ाया, युद्ध कर, हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम। अगर जीत गया तो पृथ्वी, मर गया लड़ाई के मैदान में तो स्वर्ग। दोनों हाथ लड्डू। अर्जुन ने कहा महाराज सवेरे से आपको कोई मिला नहीं क्या बेवकूफ बनाने को? अरे पृथ्वी में तो आनंद है ही नहीं, मैं भोगी रहा हूं, और स्वर्ग में आप ही कह रहे हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वहां भी सुख नहीं है, तो हम युद्ध क्यों करें? तो भगवान ने कहा देख, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मन मुझ में लगा दे और धर्म कर, युद्ध कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। मन मुझ में कर दे सब धर्मों को छोड़कर, तो धर्म छोड़ने का पाप नहीं लगेगा। और तेरा मन मुझ में है ना, इसलिए तुझे मैं गोलोक दूंगा। जहां मन होगा वो फल मिलेगा, जहां तन होगा वो फल नहीं मिलेगा, वो कर्म योग हो जाएगा। इसलिए केवल धर्म कर्म से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। नंबर 2 ज्ञान मार्ग है, इस पर कल विचार होगा।
लाडली लाल की